बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टूडेंट्स क्लास 6 या 7 में है और वो ईटा स्कॉलरशिप के लिए 6 जुलाई 2022 को टेस्ट दे रहे हैं, ये टेस्ट हमने उनके लिए बनाया है। इसमें 100 MCQs है और ये तमाम 6 कोर्स से लिए गए हैं। इसमें 25 इंग्लिश, 25 मैथमेटिक्स, 25 जनरल साइंस, 13 उर्दू और 12 इस्लामियात के हैं। तो इनका सलूशन है: Muscle is a type of tissue. Option B. 2. How many layer of skin does a human have? यहाँ पे डियर अगर मेजर लेयर की बात की जाए तो वो 2 लेयर है, अगर जस्ट लेयर्स की बात की जाए तो वो 3 लेयर्स हैं। ठीक है डियर, तो यहाँ पे 3 करेक्ट हैं। अगर मेजर की बात की जाए तो वो सिर्फ 2 लेयर हैं। द एंड ऑफ द ट्यूब, 3 नंबर, द एंड ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप through which we observe an object is called objective lens. End of the tube, जब start of the tube हो तो उसे आई पीस कहते हैं। MCQ नंबर 4, iris is found in which layer of the eyeball? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है vascular tunic। 5, which of the following is responsible to transport water and salts from the roots to upper parts of the plants? तो करेक्ट ऑप्शन है जाइलम। MCQ नंबर 4 में है एवरीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज़ वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्राम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज फ्लोएम। आइडेंटिफाई द एबायोटिक कंपोनेंट इन फॉलोइंग। एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं गैर जानदार को, तो ये है वाटर वेपर। 9, मॉस्किटो फीडिंग ऑन ह्यूमन ब्लड इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिज़म। पैरासाइटिज़म में ये होता है जिसमें सिर्फ एक बंदे को फ़ायदा होता हो, दूसरे को नुकसान होता हो। 10 नंबर, तर इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तर जहाँ पे बारिश वगैरह कम होती हो, बारिश कम होती हो तो सब्ज़ाज़ार वेजिटेशन भी कम होते हैं, तो तर डेज़र्ट की एक एग्जांपल है, सहरा की। द सिंबल यूज्ड फॉर सोडियम, सिंबल कहते हैं किसी नाम के शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखना, तो वो Na है। 12, इट इज़ यूज्ड इन ग्लास प्रिपरेशन ड्यू टू ट्रांसपेरेंट नेचर। सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ड्यू टू ट्रांसपेरेंट नेचर। ठीक है। मॉइस्चर कैपेसिटी ऑफ सर इज़ कॉल्ड, ये ईयर है, मॉइस्चर कैपेसिटी ऑफ ईयर इज़ कॉल्ड वेपर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्ट, ऑल ऑफ द अबव, तो ह्यूमिडिटी। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एट विच टेम्परेचर? सुइटेबल फोटोसिंथेसिस और मुनासिब फोटोसिंथेसिस 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं। लाउड स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लाउड स्पीकर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। 18, साउंड एनर्जी कैन ट्रेवल थ्रू ऑल स्टेट ऑफ मैटर बट कैन नॉट ट्रेवल। आवाज़ की जो एनर्जी है वो हर चीज़ से गुजर सकती है, सिर्फ वैक्यूम से नहीं गुजर सकती। द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। गियर सिस्टम इज अ काइंड ऑफ लीवर, व्हील एंड एक्सल, कंपाउंड मशीन, वेज। तो गियर सिस्टम इज अ काइंड ऑफ व्हील एंड एक्सल। 21, विच ऑफ दिस इज़ नॉट मिक्सचर? इसमें से कौन सा ऐसा है जो केमिकली कंबाइंड ना हो, जो केमिकली कंबाइंड होता है उससे वो कहते हैं, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड है, तो ये मिक्सचर नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें चीज़ें केमिकली कंबाइंड नहीं होते, मसलन एयर, टी और एलोए। 22, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस विल बी। तो गैस की सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज़ में कम हो जाती है जितना भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जैसे ही पेप्सी या कोका कोला की ढक्कन खोलते हो तो इसका टेम्परेचर कम होना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और उससे गैसेस ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। ठीक है।
23 द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इस कॉल्ड, शीशे या किसी ऐसी चीज़ से जिस तरह लिफाफा जिससे आप दूसरी साइड को देख सके, उसमें से लाइट का गुजरना क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन। एक होता है मिरर, एक होता है लेंस। लेंस में से ट्रांसमिशन होती है और मिरर में से रिफ्लेक्शन होती है। 25 खाली जगह आर रिलेटिवली स्मॉल आइसी सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कोमेट्स। विच इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियरली। तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को सही देखने के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रोस्कोप करीब के छोटे छोटे चीज़ों के लिए यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉर्म अ सेट। कौन सा इसमें से सेट नहीं बनाता? तो जो बात वाज़ेह नहीं होती वो सेट नहीं होता। तो सी ऑप्शन दे के स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। क्लासरूम में स्टूडेंट्स की तादाद, तो कौन से क्लासरूम में? न क्लासरूम का पता है और ना ये पता है कि ज़हीन तलबा या डल तलबा। ठीक है। 27 हर इज़ नोन एज। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? उसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं एंड नल सेट भी कहते हैं। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। 28 हाउ मेनी इम्प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 4 कैन बी फॉर्म्ड। तो हाउ मेनी इम्प्रॉपर सेट ऑफ 1 2 3 4 कैन बी फॉर्म्ड। तो इसका फार्मूला है टू की पावर एन। 2 की पावर एन, एन की जगह ब्रैकेट में जितने हिस्से हैं वो लिख ले। तो यहाँ ब्रैकेट में 4 हिस्से हैं तो एन 2 की पावर 4 लिख ले तो इससे 16 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिवाइजेबल बाई 11। कौन सा नंबर 11 पे डिवाइड होता है? सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन ये है डियर के ऑप्शन ए है। लेट सपोज आपके पास, तो उसमें 1 और 2 प्लस करे और फिर इसमें 1 प्लस कर ले। 1 2 1 को प्लस करे। ये 8 पोजीशन पर है, 8। ठीक है, 8 पोजीशन का मतलब 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे। तो 1 नंबर पे 1 है, 3 नंबर पे 2 है और 5 नंबर पे 1 है। इसको प्लस कर ले, इससे माइनस करे 8 + 7। अगर ज़ीरो आ गया या ऐसा चीज़ आ गया जो 11 पर डिवाइड होता हो तो ये पूरा नंबर 11 पे डिवाइड होता है। और अब बी ऑप्शन को देखिए। बी ऑप्शन में 1 नंबर पे किया है 1 है, 3 नंबर पे किया है 4 है और 5 नंबर पे किया है 0। इसको प्लस कर ले और इससे माइनस कर ले जो इवन नंबर पर है। इवन नंबर मतलब 2 नंबर पर किया है 4 है और 4 नंबर पर 0 है। इसको प्लस कर ले, फिर ये इससे माइनस कर ले। तो अगर 0 आ गया या ऐसा नंबर आ गया जो 11 पे डिवाइड होता हो तो ये पूरा नंबर 11 पे डिवाइड होता है। इस तरह सी ऑप्शन है 2 + 1 + 4 कर ले और इससे 6 + 2 माइनस कर ले। तो अगर 0 आ गया तो ये नंबर 11 पे डिवाइड है। अगर ऐसा नंबर आ गया जो 11 पे डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 11 पर डिवाइड हो रहा है। MCQ नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर्स आर ट्विन नंबर्स। ट्विन नंबर वो होते हैं जिसके दरमियान कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं होता। और यहाँ पे 31 और 37 को देखो। 31 और 37 के दरमियान कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं है तो ये ट्विन प्राइम नंबर है। 31 द HCF ऑफ 22 42 एंड 70 इज़। तो इसका HCF क्या है? HCF वो हिस्सा होता है जो सब में मौजूद होता है। तो देखिए 28 में 14 मौजूद है, 42 में भी 14 मौजूद है और 70 में भी 14 मौजूद है। 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 22 आता है। 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 से वो आता है 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 42 आता है। 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 से 70 आता है। ठीक है, तो 14 HCF है। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज़ एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई 28 98 एंड 105। फाइंड द लीस्ट नंबर। LCM मांगता है तो LCM का मालूम करने का तरीका ये है। हम पहले HCF का मालूम करने का तरीका देखें। तो HCF का मालूम करने का तरीका ये है कि 28 को पार्ट्स में डिवाइड कर ले। हमारे पास 1 बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7।
अब 98 को पार्ट्स में तकसीम कर ले, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब 105 को पार्ट्स में डिवाइड कर ले, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब देखें सेंटेंस 1, 2 और 3 में कॉमन चीज़ क्या है, 7 है। तो इन तीनों में 7 क्या है, HCF है। 7 क्या है, HCF है। 28, 98 और 105 ये हमने MCQ नंबर 32 सॉल्व किया। अच्छा सॉरी डियर, या हमने MCQ नंबर 32 का HCF फाइंड किया। ये हमसे LCM मांगते हैं, LCM इस तरह फाइंड किया जाता है। तो डियर LCM फाइंड करने का तरीका ये है, LCM फाइंड करने का तरीका ये है, ये 28, 98 और 105 को इस तरह लिख ले। तो 2 पे डिवाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 28, 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 98 और 105 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको उस तरह दोबारा लिख लिया। अब 7 पे डिवाइड किया सबको, तो 7 पे जब डिवाइड किया जाए तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 14 आता है, 17 मल्टीप्लाइड बाई 7 से 49 आता है और 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 से 105 आता है। तो ये इन सब को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका लीस्ट काउंट बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो ये आपका LCM बन गया, सही है, 2940 का। ये MCQ नंबर 32 है। हाँ, हमने गलती से MCQ नंबर 32 का पहले HCF फाइंड किया, लेकिन LCM फाइंड करना है। -44 बड़ा है या छोटा है या बराबर है -45 का। तो माइनस का मतलब है कि एक बंदे पर कर्ज़ा हो, तो जिस बंदे पर 44 का कर्ज़ा हो तो वो ज़्यादा है, मतलब वो बंदा मुनाफे में है। -45 वाले से जिस पर 45 का कर्ज़ा हो, तो यहाँ पे -44 बड़ा है -45 से। जिस चीज़ के साथ माइनस हो वो जितना छोटा होता है वही इंसान सबसे बड़ा होता है। -4 प्लस -3 से किया आता है, तो प्लस माइनस से माइनस आ जाता है, तो -4 -3 से आता है -7। -5 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो इसे आ जाता है +5। 36 इस कॉल्ड विनकुलम स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेसिस कार्ड ब्रैकेट, तो इसे कहते हैं ब्रेसिस। 5.12 -5.02 इससे आता है 0.1। सम ऑफ 2 फ्रैक्शन इज़ 10, 1 डिवाइडेड बाई 2। इफ़ 1 फ्रैक्शन इज़ 3, 6 डिवाइडेड बाई 5 द अदर फ्रैक्शन विल बी। शायद इसमें इसका आंसर नहीं है इस गिवन ऑप्शन में, लेकिन मैं तरीका बताता हूँ कि इसको किस तरह हल करना है। और 2 फ्रैक्शन को प्लस कर ले, मतलब 3 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x कर ले, तो इससे आता है 10 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। मैं दिखाता हूँ। MCQ कहता है कि x और 3 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस अगर x कर ले तो इससे आ जाता है 10 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 3 6 डिवाइडेड बाई 5 को इस साइड पे ले जाए, यानी 10 1 और 2 से माइनस करें, तो इसको सिंपल कैलकुलेट करें। 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 6 21 डिवाइडेड बाई 5। तो 2 और 5 का LCM 10 है, और 21 को 5 से और दूसरे 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 63 डिवाइडेड बाई 10 आता है। 63 को 10 पे डिवाइड करें तो इससे आता है 3 6 डिवाइडेड बाई 10 या 3 होल 3 डिवाइडेड बाई 5, जो कि गिवन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार ये है, ठीक है डियर। इन A डिवाइडेड बाई B, A इज़ नोन एज नोमिनेटर, जो ऊपर होता है उसे नोमिनेटर कहते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। इफ़ y इज इक्वल टू 7x इज़ इन खाली जगह प्रोपोर्शन, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 42 1% इज इक्वल टू, परसेंट बराबर होता है 1 और 100 के, तो 1 को 1 और 100 पे मल्टीप्लाई करें तो इससे 1 और 100 ही आ जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 डिवाइडेड बाई 30 इन परसेंटेज बराबर होता है, तो 7 डिवाइडेड बाई 30 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें
तो जिस 100 से आप डिवाइड करते हो उसको अलग रखें, वो परसेंट के बराबर होता है, और 100 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाता है सी वाला ऑप्शन खुद बहुत आ जाएगा। और डियर इस तरह होता है 7 डिवाइड बाई 30 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें। जिस 100 से आप डिवाइड करते हैं उनको सेपरेट रखें, वो परसेंट की जगह यूज़ हो जाएगा, और दूसरे 100 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 23.1। अगर आप देखें तो 70 डिवाइड बाई 3% से भी आता है 23.1। MCQ नंबर 41, ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट इज़ विनिकुलम, विनिकुलम पेरेंथिसिस, ब्रेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट। तो विनिकुलम सीधा लाइन को कहते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो डियर ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट ये है विनिकुलम, पेरेंथिसिस, ब्रेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, पहले विनिकुलम आपने हल करना है, फिर पेरेंथिसिस, फिर ब्रेसिस को फिर स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। जगह 45 नंबर MCQs 5:3 डबल रेशो x/12। तो 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 12 कर लें, तो x की वैल्यू आसान है निकालना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, प्रॉफिट इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो ऑप्शन बी ठीक है, जितने पैसों पे आपने ख़रीदा है और जितने पे खर्च किया है तो उसे प्रॉफिट कहते हैं। 46 0.2 इन परसेंटेज फॉर्म इज़ 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड कर लें। और ये देखिए 5:3 और x/2, तो 5 डिवाइड बाई 3 करें और x डिवाइडेड बाई 12 कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 12। 3 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लें तो x इज इक्वल टू 20 आ जाता है। MCQ नंबर 46 है 0.2 को परसेंटेज में किस तरह लिखोगे? तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। तो 1 और 100 तो परसेंट के बराबर होता है, और 100 को उससे मल्टीप्लाइड करें तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इससे 20 आता है, और 1 और 100 से परसेंट आता है, तो ये 20% हो गया। तो इसमें आ गया 20%। द कोफिशिएंट इन द एक्सप्रेशन x-5 इज़, कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के सामने होता है। वेरिएबल x है और वेरिएबल के सामने यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि x के सामने 1 है। x ग्रेटर देन 6 इज़ विच स्टेटमेंट? x 6 से ग्रेटर है तो x कुछ भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं ओपन सेंटेंस। The perimeter of rectangle whose sides are 2 cm and 4 cm। रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करें जिसका एक साइड 2 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड 4 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ही बराबर होता है एक चीज़ के इर्द गिर्द इलाके को नापना। तो एक साइड 2 है तो दूसरा साइड भी 2 होगा रेक्टेंगल का, और एक 4 है तो इसका सामने वाला 4 होगा। तो 2 को 2 मरतबा प्लस कर ले और 4 को 2 मरतबा प्लस कर ले। इसी तरह पैरामीटर फाइंड करें, साइड एक 2 है दूसरा 4 है, तो पैरामीटर ये बराबर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई एक साइड और दूसरा साइड। ये 2 हम इस वजह से ब्रैकेट से बाई लगाते हैं कि दोनों साइड 2 मरतबा है, 2 और 2 के सामने वाला साइड, 4 और 4 का सामने वाला साइड, तो इससे आता है 12 सेंटीमीटर। MCQ नंबर 50 है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल एंड 2 साइड्स आर नॉट पैरेलल इज कॉल्ड। रेक्टेंगल में सारे पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम में सारे पैरेलल होते हैं, ट्रिपीजियम में 2 साइड्स पैरेलल होते हैं और 2 पैरेलल नहीं होते। जिस तरह नहर का शक्ल होता है ये ट्रिपीजियम होता है। अ क्यूब हैज़ खाली जगह एजिस, अ क्यूब हैज़ 12 एजिस। ऑप्शन डी। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is equal to 6a square. Sum of measure of angles in pi graph is 360. If 25 kg of rice cost rice 250, then the cost of 45 kg will be। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 किलो चावल की कीमत मालूम करें, 250 को 25 पे डिवाइड करें तो इससे 10 आता है, और फिर 10 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 45 kg चावल की वैल्यू आ जाएगी 450। देयर आर खाली जगह पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। अली ईट्स एन एप्पल, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है।
अली एंड असलम अगर होते, दो बंदे होते तो यहाँ पे सिर्फ ईट लगाते थे, लेकिन अली सिंगल है तो ईट्स हम लगा देंगे। इज़ एम आता तो ईटिंग लगाते थे, वो भी नहीं है। 57 असलम इज़ वर्किंग हार्ड आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते तो असलम काम कर रहा है, सख्त काम कर रहा है, उस असलम सब्जेक्ट है। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड इन दिस सेंटेंस, चेयर इज़ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ख़ास नाउन को कहते हैं चेयर। असलम चेयर तो ये प्रॉपर वज़ीर आज़म कुर्सी, तो ये भी प्रॉपर नाउन था, लेकिन जस्ट एक चेयर का जिक्र किया गया तो चेयर बहुत ज़्यादा है तो ये कॉमन नाउन है। मिल्क इज़ काउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, नॉन ऑफ दिस, तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है, नॉन ऑफ दिस है। अमजद इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ ओबीडियंट ऑफ पेरेंट्स। सेलेक्ट प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, तो इसमें प्रोनाउन है ही इसमें मौजूद नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। अ बकेट ऑफ गुलदस्ता, जानवरों का गुलदस्ता, स्ट्रिंग का गुलदस्ता, पियर जोड़े का गुलदस्ता, पियर शूज़ का होता है तो फ्लावर का गुलदस्ता होता है, फ्लावर्स। 62 आई नीड खाली जगह ऑफ शूज़, मुझे एक जोड़ जूते चाहिए तो आई नीड अ पेयर ऑफ शूज़, करेक्ट ऑप्शन है ए। अ नाउन विच रेफर टू पीपल एनिमल एंड लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एनिमेट नाउन, वो नाउन जो जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाए उसे एनिमेट नाउन कहते हैं। असलम अकरम एनिमेट नाउन है, चेयर डेस्क ग्लास ये इन एनिमेट नाउन हैं। इमरान एंड आई आर गोइंग टू शॉपिंग, ठीक है, इमरान एंड आई। देयर आर हर जगह साउंड्स इन इंग्लिश 44, साउंड्स का मतलब ये है, देखो एस का साउंड एस होता है, जब इसके साथ एच मिलाया जाए तो ये शीन बन जाता है, तो इस तरह साउंड ज़्यादा हो जाते हैं। अल्फ़ाबेट 26 है, साउंड 44 है। पिन एंड बिन आर, जिसकी स्पेलिंग मुख्तलिफ हो और आवाज़ एक जैसा हो और स्पेलिंग सिर्फ एक वर्ड्स के लिए एक लेटर की वजह से, पिन और बिन पी और बी एक लेटर की वजह से मुख्तलिफ हो तो इससे मिनिमल पी आर कहते हैं। ही रन्स फास्ट, सेलेक्ट द वर्ब, दौड़ना, वो तेज़ दौड़ता है तो रन्स यहाँ पर वर्ब है। अली वर्क्स इन अली वर्क इन अ बैंक, अली इज़ वर्क इन अली वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है, वर्क्स यहाँ पे ठीक है, वर्क नहीं लगा सकते, वर्क दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ यूज़ होता है। वर्किंग इज़ एम आर का होना ज़रूरी है, इज़ वर्क के साथ इज़ वर्किंग चाहिए था तो अली वर्क्स इन अ बैंक वर्क सही है, डी वाला ऑप्शन। विच वन इज़ कॉल्ड साइन ऑफ इंट्रोगेशन, बी वाला ऑप्शन। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल किया तो सिंपल पास्ट टेंस, आई वेंट टू स्कूल सिंपल पास्ट टेंस। री राइट द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में तब्दील करें। द किचन विल बी क्लीन बाई मी, द किचन विल बी क्लीन बाई मी, तो सी ऑप्शन ठीक है, द किचन विल बी क्लीन बाई मी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलाउ, अलाउ का मानी क्या है, परमिशन। फियर ब्रेव हेट, तो इसमें है परमिशन, ठीक है, इजाज़त देना। विच वन इज़ पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन जो किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करें तो यूअर्स, यूअर्स तुम्हारा, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, तुम्हारा। यूअर्स पेन, आपका पेन, यूअर्स चेयर, आपकी कुर्सी। द बर्ड फ्लू ऑन माई हेड, बिटवीन माई हेड, और माई हेड, ऑल ऑफ दिस, तो परिंदे जब उड़ते तो हमारे सर के ऊपर से उड़ते, हमारे सर पर टच नहीं होते, तो टच ऑन के लिए यूज़ होता है, टच के लिए ऑन यूज़ होता है तो और ठीक है। 75 हर रोज़ नहाने से जल के तमाम मसाम खुल जाते हैं। फ़िज़ाई आलूद का सबसे बड़ा सबब है जहरीली गैसें और धुआं, करेक्ट ऑप्शन। भारत ने पाकिस्तान पर कब हमला किया, 6 सितंबर 1965। इस्लामी ममालिक में इतिहाद की कोशिश सबसे पहले शुरू की सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी ने। इब्तिदा में रेल का इंजन चलता था, बिजली से, भाप से, गैस से, पेट्रोल से, भाप से। मुसलमानों का किबला अव्वल है फ़लस्तीन में, बैतुल मुक़द्दस।
दूसरी आलमी जंग के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई चोंडा सियालकोट में। टेलीफ़ोन ईजाद किया जॉर्ज स्टीफन ग्राहम बेल ने। मुख्तलिफ मेहनत करने और काम करने में कोई आर नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई आर सही है। आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला आलूदगी है। जंगलात की कटाई से माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा होता है, क्योंकि जंगलात पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। जब पौधे ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रहेगा। दुनिया ने इल्म अलजबरा सीखा मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी से। शराइत नमाज 6 हैं, अरकान नमाज 7 है। इस्लाम का बुनियादी अकीदा तौहीद है। अज़ान सुन्नत मौक़िदा है। सुलह हुदैबिया किस सन हिजरी में वाक़या हुआ? 6 हिजरी में। किला कमूस का नामी ग्रामी पहलवान कौन था? मरहब था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नमूना है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम का नाम मैसरा था। MCQ 2 बार आया है 93 वाला। जिस साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फौत हुई, इस साल को उम्मुल हज़न कहते हैं। 94 जिसमें अमानत नहीं इसमें ईमान नहीं, झूठ हमें हलाक करता है। 95 ग़ज़वे खैबर में कितने यहूदी हलाक हुए? 93 सलात के लुग़वी मानी है दुआ करना। मजलिसों में कही हुई बात अमानत है। 99 कलमा बामानी लफ्ज़ को कहते हैं। मोहम्मद बेमानी लफ्ज़ को कहते हैं। 100 वो इसम जो किसी ख़ास चीज़ या जगह को ज़ाहिर करे। इसमें मारिफा, इसमें नकरा, इसमें मज़दर तमाम, तो इसे इसमें मारिफा कहते हैं। ठीक है डियर, आज हमने एक और टेस्ट अरेंज किया है, वो 10 बजे होगा। 10 बजे के बाद उसका सलूशन हम अपलोड करेंगे। ये टेस्ट सिटी, PST, DM, SST जनरल, इन तमाम टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो जो सिटी और PST की तैयारी करते हैं वो लोग भी इसको देख सकते हैं, स्कूल लीडर वाले भी देख सकते हैं। डियर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एजुकेशनल रिलेटेड और हर टेस्ट की तैयारी के हवाले से मटेरियल अपलोड करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।